हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मिनरल्स क्या होते हैं, कहाँ से हमें मिनरल्स मिलते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिनरल। उसके बाद वी विल डिस्कस एनर्जी रिसोर्स और लास्ट में देखेंगे कि क्यों मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज का कंजर्वेशन एंड जुडिशियल यूज इंपॉर्टेंट है। तो चलो प्री लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट व्हाट इज मिनरल। तो मिनरल इज अ नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज अ डिफाइनाइट केमिकल कंपोजिशन, यानी कि मिनरल हमारा एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, ये खुद ही अकर होता है, खुद ही फॉर्म होता है इन द नेचर and it has got some definite chemical composition। ठीक है, these are formed through geological process over millions of years। बात करें कितने टाइम में फॉर्म होता है, तो मिनरल्स को फॉर्म होने में लगते हैं millions of years and ये फॉर्म होते हैं through various geological processes। मिनरल्स कैन बी फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स, ये हमें अलग अलग फॉर्म में मिल सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैसेस हो सकते हैं या फिर सॉलिड्स भी हो सकते हैं। नाउ बात करें मिनरल्स की इंपॉर्टेंस की, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखो मिनरल्स हैं हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बैकबोन। विदाउट मिनरल्स हम कुछ भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते। मेटल्स हर जगह यूज होते हैं, मिनरल्स हर जगह यूज होते हैं। ठीक है, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल रिकंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में यूज होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में यूज होते हैं एंड अ लॉट अदर थिंग्स। ठीक, तो ये हमने देख ली इंपॉर्टेंस। नाउ वी विल सी द मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स हमारे जो एनवायरमेंट है, हमारा जो नेचर है, इसमें अक्कर कैसे होते हैं, हम इन्हें कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो ये जो मिनरल्स हैं ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। कुछ जगह कुछ प्लेसेस ऐसी होंगी जहाँ पर मिनरल्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है, वहीं कुछ प्लेसेस ऐसे होंगे जहाँ पर बहुत ही ना के बराबर बहुत ही कम मिनरल्स अवेलेबल हैं। तो देयरफॉर दीज आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन आवर अर्थ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ अकरेंसेस, ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे अकर करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो इन रॉक्स में मिनरल्स हमें मिलते हैं इनकी क्रैक्स में, फॉल्ट्स में एंड जॉइंट्स में। तो देखो होता क्या है कि जो मिनरल्स हैं वो हमारी अर्थ में है, अंदर है, जब वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वो होते हैं मोल्टन फॉर्म में, वो इन क्रैक्स के थ्रू, इन जॉइंट्स के थ्रू ऊपर आने लगते हैं। फिर जब वो ऊपर आते हैं तो जो हमारी अर्थ के अंदर है उसके कंपैरिजन में टेम्परेचर कम होता है, तो ये कूल डाउन होकर वहीं पर रुक जाते हैं। इसीलिए जब बाद में हम इन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें ये मिलते हैं थ्रू क्रैक्स, जॉइंट्स एंड फॉल्ट्स। एग्जांपल के लिए वी हैव कॉपर, निकल, टिन एंड आयरन। नेक्स्ट हमें मिनरल्स मिलते हैं थ्रू सेडिमेंट्री रॉक्स एंड दीज आर फॉर्म्ड इन हॉरिजॉन्टल लेयर्स। इसमें मिनरल्स की डिपॉजिट हमें मिलेंगी इन द हॉरिजॉन्टल लेयर्स, अलग अलग जो लेयर्स होती हैं सेडिमेंट्री रॉक में इस तरह, उसी में हमें मिनरल्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव कोल, लाइमस्टोन एंड जिप्सम। नेक्स्ट इज प्लेसर डिपॉजिट। तो ये क्या होता है, तो देखो यहाँ पर हमें मिनरल्स मिलते हैं अलोंग द सेंड्स ऑफ वैली फ्लोर एंड रिवर बेड्स, यानी कि जो रिवर होता है उसके साइड पे बेड्स पर, और वहाँ पर जो वैली फ्लोर होता है वहाँ पर हमें ये मिनरल की डिपॉजिट मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, प्लैटिनम एंड टिन। सो दीज आर नोन एज प्लेसर डिपॉजिट्स। नेक्स्ट इज रेसिडुअल मासेस। तो ये कैसे फॉर्म होते हैं, सो दीज आर फॉर्म बाय वेदरिंग, दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ सरफेस रॉक। जो सरफेस रॉक होते हैं वो विंड, एयर, वाटर, इन सब की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे ब्रेक डाउन होते हैं, धीरे धीरे उनकी वेदरिंग होती है, और फिर हमें जो मिनरल्स मिलते हैं उनके लिए हम कहते हैं कि वो हमें मिले हैं थ्रू रेसिडुअल मासेस। फॉर एग्जाम्पल बॉक्साइट इज वन सच मिनरल। नेक्स्ट ओशियन वाटर। तो जो हमारी ओशंस का वाटर होता है उसमें भी अलग अलग मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे कंटेन मिनरल इन वेरियस क्वांटिटीज। कुछ मिनरल बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं जो कि हमारे लिए इतना बेनिफिशियल नहीं होते, बट जो ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं जैसे कि कॉमन सॉल्ट एंड मैग्नीशियम, दे आर वेरी यूजफुल एंड बेनिफिशियल। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ मिनरल। तो सबसे पहले वी हैव मेटालिक मिनरल, यानी कि वो मिनरल जो कि मेटल को कंटेन करते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर एंड बॉक्साइट। उसके बाद होते हैं नॉन मेटालिक मिनरल, यानी कि वो मिनरल्स जिसमें मेटल्स नहीं होते, जैसे कि लाइमस्टोन, माइका एंड जिप्सम। एंड नंबर 3 पर वी हैव एनर्जी मिनरल, जो कि हेल्प करते हैं इन प्रोड्यूसिंग एनर्जी। इसमें वी हैव कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। साथ में जो हमारे मेटालिक मिनरल होते हैं वो फर्दर क्लासिफाइड होते हैं इनटू फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस का मतलब होता है आयरन। तो जो मिनरल्स आयरन कंटेन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं फेरस मिनरल, और जो आयरन कंटेन नहीं करते उन्हें हम कहते हैं नॉन फेरस मिनरल। नाउ वी विल सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। तो सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे अबाउट फेरस मिनरल, यानी कि वो मिनरल जो कि आयरन को कंटेन करते हैं। आयरन ओर की बात करें तो मैग्नेटाइट है बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर एंड इट कंटेन्स 70% आयरन, सबसे ज्यादा आयरन इसी में मिलती है। इसके अलावा वी हैव हेमेटाइट व्हिच हैज 50 to 60% आयरन, लेकिन ये जो है ये है हमारा मोस्टली यूज, सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। इंपॉर्टेंट स्टेट्स की बात करें तो वी हैव ओडिशा जो कि है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इसके बाद झारखंड, कर्नाटका एंड छत्तीसगढ़ आर आल्सो देयर। नेक्स्ट इज मैंगनीज। सो इट इज एसेंशियल फॉर आयरन एंड स्टील मेकिंग एंड साथ में ये ड्राई बैटरीज में भी यूज होती है। इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर की बात करें तो ओडिशा, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। तो ये हमने देख लिए फेरस मिनरल्स, यानी कि वो वाले मिनरल्स जिसमें आयरन है। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन फेरस मिनरल, यानी कि वो वाले मिनरल जिनमें आयरन नहीं है बट ये मेटेलिक है, जैसे कि कॉपर। तो कॉपर हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, इसीलिए आपने देखे होंगे बहुत सारे वायर्स जो कि कॉपर के बने होते हैं। तो कॉपर का इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में काफी यूज है। इंपॉर्टेंट माइंस की बात करें तो भैया खेतरी इन राजस्थान एंड सिगबम इन झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट बॉक्साइट। तो बॉक्साइट है एल्यूमिनियम का मेन ओर, और बात करें माइंस की तो बिगेस्ट प्रोड्यूसर है उड़ीसा, उसके बाद वी हैव गुजरात, महाराष्ट्र एंड झारखंड। नेक्स्ट इज माइका। तो माइका का यूज होता है इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इसके अलावा ये याद रखना कि इंडिया माइका का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। इट इज फाउंड इन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। तो अब हमने मेटालिक मिनरल डिस्कस कर लिया जिसमें हमने फेरस एंड नॉन फेरस दोनों ही देख लिए। अब हम डिस्कस करेंगे नॉन मेटालिक मिनरल, जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन का यूज होता है सीमेंट इंडस्ट्री में एंड फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर। इंपॉर्टेंट या मेजर स्टेट कौन सी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। तो अब हमने देख लिया सारा ही इनका डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ वी विल डिवाइड दिस डिस्ट्रीब्यूशन इनटू बेल्ट्स, ताकि हम इन्हें याद अच्छे से रख पाए।
तो मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया, सबसे पहले हम देखेंगे बेल्ट, फिर देखेंगे उसकी लोकेशन एंड फिर जानेंगे कि वहाँ पर हमें कौन से मिनरल्स मिलते हैं। सबसे पहले भी है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू बेल्ट विच इज इन उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़, एंड यहाँ पर हमें मिलते हैं आयरन और कोल, मैंगनीज एंड बॉक्साइट मिनरल्स। नेक्स्ट वी हैव साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू बेल्ट विच इज लोकेटेड इन कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र। यहाँ पर मिलते हैं आयरन और मैंगनीज एंड बॉक्साइट मिनरल्स। थर्ड इज नॉर्थ वेस्टर्न बेल्ट विच इज लोकेटेड इन राजस्थान एंड गुजरात। मिनरल्स की बात करें तो कॉपर, जिंक एंड लाइमस्टोन आर प्रेजेंट हियर। देन वी हैव हिमालयन बेल्ट विच इज इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, एंड यहाँ पर आपको माइनर मिनरल्स यानी कि बहुत ही कम लीस्ट नंबर ऑफ मिनरल्स मिलेंगे। एंड देन वी हैव एलुवियल प्लेन्स विच इज इन पंजाब एंड हरियाणा। दिस इज ऑल्सो वेरी पुअर इन मिनरल रिसोर्सेज। यहाँ पर भी जो मिनरल रिसोर्सेज है वो बहुत ही कम नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो ये हमने देख ली मिनरल बेल्ट्स इन इंडिया। अब हम पढ़ेंगे अबाउट एनर्जी रिसोर्सेज। तो देखो एनर्जी का यूज हम हमारी डेली लाइफ में हर चीज में करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे भी, और हर कोई हर जगह एनर्जी का यूज कर रहा है। बिना एनर्जी के ना हमारे फोन चार्ज हो सकते हैं, ना हमारे घर पर जो अलग अलग एप्लीकेशन है वो वर्क कर सकती हैं। तो एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम पढ़ेंगे कि क्या वो अलग अलग एनर्जी रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट कोल। सो कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम फॉसिलाइज्ड प्लांट, ठीक है, ये फॉसिल फ्यूल है। बात करें इसकी टाइप की तो वी हैव एंथ्रासाइट विच इज द बेस्ट क्वालिटी, बिट्यूमिनस जो कि मोस्ट यूज्ड है। तो बेस्ट क्वालिटी और मोस्ट यूज्ड ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें याद रखना कि मोस्ट यूज्ड इज बिट्यूमिनस एंड बेस्ट क्वालिटी इज एंथ्रासाइट। इसके बाद वी हैव लिग्नाइट जिसकी क्वालिटी थोड़ी इंफीरियर है, थोड़ी कम है, एंड द पुअर क्वालिटी इज ऑफ पीक, ठीक है। लीडिंग प्रोड्यूसर है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। तो ये हमने देख लिया अबाउट कोल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम हमें मिलता है बिटवीन द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। जो सेडिमेंट्री रॉक की अलग अलग लेयर्स होती हैं उसके बीच में से हम जो पेट्रोलियम है उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसे लिक्विड गोल्ड भी बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। मेजर फील्ड्स की बात करें तो वी हैव दिग्बोई इन असम एंड मुंबई हाई एंड अंकलेश्वर इन गुजरात। तो ये है कुछ इसकी इंपॉर्टेंट मेजर फील्ड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेचुरल गैस। तो जब हम पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके ऊपर होती है नेचुरल गैस, तो वो भी उसी टाइम एक्सट्रैक्ट की जाती है, उसे भी उसी टाइम निकाला जाता है। इट इज फाउंड अलोंग विद पेट्रोलियम डिपॉजिट, पेट्रोलियम डिपॉजिट के साथ मिलती है। इट इज द क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल, सबसे क्लीन फॉसिल फ्यूल है। इट इज यूज्ड इन पावर जनरेशन, पावर जनरेशन में तो इसका यूज होता ही है, बट साथ में अब डोमेस्टिक यूज घरों में भी इसका बहुत ज्यादा यूज जो है वो बढ़ गया है। की एरियाज की बात करें तो कृष्णा गोदावरी बेसिन, त्रिपुरा एंड राजस्थान। तो अभी हमने डिस्कस की कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। इसमें सबसे पहले रिसोर्स देखेंगे, फिर उसके बारे में डिटेल जानेंगे, एंड देन वी विल टॉक अबाउट मेजर साइट्स। सबसे पहले है सोलर एनर्जी जो कि ऑब्वियसली हमें सन से मिलती है, और ये है हमारी मोस्ट अबंडेंट रिसोर्स। इसको हम कैप्चर कर सकते हैं यूजिंग सोलर पैनल्स। मेजर स्टेट की बात करें तो राजस्थान, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। देन वी हैव विंड एनर्जी। तो ये है स्ट्रॉन्ग कोस्टल विंड्स व्हिच आर यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो कोस्ट एरिया पे स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्लो करती हैं, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो करती हैं, उनकी एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, इनको बोलते हैं विंड एनर्जी। मेजर स्टेट्स हैं हमारी तमिलनाडु, गुजरात एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट इज बायोगैस। तो बायोगैस क्या होता है? ये एक प्लांट होता है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, ठीक है। ये हमें यूजुअली जो है रूरल इंडिया, रूरल एरियाज में देखने को मिलेगा। देन कम्स टाइडल एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी में हम क्या करते हैं, हम ओशन की जो टाइड्स होती हैं उनकी एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है टाइडल एनर्जी। मेजर साइट्स आर गल्फ ऑफ खम्मत एंड वेस्ट बंगाल। लास्ट है हमारी जियोथर्मल एनर्जी। तो जो हमारी अर्थ है उसके अंदर भी एनर्जी है, उसके अंदर हीट है, इसी हीट एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, हीट फ्रॉम अर्थ इंटीरियर, इसी को कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। इंपॉर्टेंट साइट्स आर मणिकरण, पूगा वैली इन लद्दाख, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इनका कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखो मिनरल्स आर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल। जो मिनरल्स है वो फाइनाइट है, लिमिटेड क्वांटिटी में, और ये नॉन रिन्यूएबल है, इनको वापस बनने में लगते हैं बिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इन्हें प्रॉपर्ली यूज करें, जुडिशियसली यूज करें। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्शन इज कॉस्टली। जब भी इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, एंड साथ में एनवायरमेंटल डैमेज भी बहुत होता है, बहुत डस्ट, बहुत पोल्यूशन और भी अलग अलग चीजें होती हैं जिसकी वजह से एनवायरमेंट पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट होता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर कंजर्वेशन। कंजर्वेशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमें इन रिसोर्सेज को बहुत ही जुडिशियली यूज करना चाहिए, बहुत ही सोच समझ कर यूज करना चाहिए। जब तक नीड नहीं है इनको हमें वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। जो भी मटेरियल जिसका भी रिसाइकल पॉसिबल है उसे बार बार रिसाइकल करके यूज करना चाहिए, ताकि जो अभी हमारे न्यू रिसोर्सेज हैं वो ना यूज हो, जो अभी प्रेजेंट में है उन्हीं को हम बार बार रिसाइकल करते रहें और उनको बार बार रीयूज करते रहें। नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूट रेयर मिनरल्स विद मोर अबंडेंट वंस। यानी कि जो मिनरल्स कम क्वांटिटी में हैं उनको हमें सब्स्टिट्यूट करना चाहिए विद दोज मिनरल्स जिनकी क्वांटिटी ज्यादा है, क्योंकि वो भी बहुत लंबे टाइम तक चलेंगे। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो रेयर है उनकी जगह हम अबंडेंट वाले यूज करें। इसके अलावा एनकरेज एफिशिएंट माइनिंग एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। यानी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होंगे तो जो माइनिंग का प्रोसेस है वो और एफिशिएंट होगा, वो और बेटर होगा। इसके साथ ही वी शुड शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, जो कि कभी खत्म नहीं होने वाले, ठीक है, ये रिन्यूएबल है, तो हमें इनकी तरफ शिफ्ट करना चाहिए फॉर आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। नाउ व्हाट डू वी कंक्लूड। हम क्या कंक्लूड करते हैं? तो सबसे पहले तो ये कि जो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज है दीज आर फंडामेंटल फॉर द इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बैकबोन है। उसके अलावा जो इंडिया है यहाँ पे हमें बहुत सारे अलग अलग मिनरल रिसोर्सेज मिलते हैं, बहुत ही वैरायटी अवेलेबल है, एंड दे नीड टू बी यूज्ड वाइसली एंड सस्टेनेबली। बट इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इन्हें वाइसली यूज करें, अगर हम इन्हें ओवर यूज करेंगे तो ये भी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे, ठीक है, इसीलिए वी नीड टू यूज देम वेरी सस्टेनेबली। इसके अलावा डेवलपिंग नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्रिटिकल फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अगर हमें एक सस्टेनेबल फ्यूचर चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, तो जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हमें इनकी तरफ शिफ्ट करना चाहिए। नाउ लेट्स लुक एट द क्विक समरी टेबल।
तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस क्या है कि ये हमारी इकोनॉमी के बैकबोन है मिनरल्स। इसके बाद टाइप्स ऑफ मिनरल में हमने पढ़ा मेटेलिक, नॉन मेटेलिक एंड एनर्जी। मेटेलिक में भी है फेरस एंड नॉन फेरस। मेजर मिनरल्स थे आयरन, मैंगनीज, कॉपर, बॉक्साइट, माइका एंड लाइमस्टोन। मेजर एनर्जी रिसोर्स हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सोलर एंड विंड एनर्जी। एंड लास्ट में कंजर्वेशन क्यों जरूरी है? बिकॉज अगर कंजर्व नहीं करेंगे तो इनकी लिमिटेड क्वांटिटी है एंड वो खत्म हो जाएगी। कंजर्व करने के लिए हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं, हम उन्हें एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं और हम कर सकते हैं सस्टेनेबल माइनिंग। सो विद दिस हमारा ये पूरा ही चैप्टर हो गया है खत्म। कहीं भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर पूछ लेना। साथ में लेक्चर कैसा लगा ये बताना बिल्कुल मत भूलना। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो।